अंडे शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके अंडों को आपने कवर करके 1 से 2 मिनट पकाना है। हरी मिर्च, फिर इस तरीके हरा धनिया शामिल कर देंगे। ज़बरदस्त अंडा भेजा मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा भेजा मसाला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अंडा भेजा मसाला कैसे बनेगा। आप मेरे साथ रहें। तो अंडा भेजा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना लें। अंडों को ना हम अच्छी तरह फेंट लेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो चलें जी, अंडों को ना अच्छी तरह फेंट लिया है, इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद बॉयल किए हुए अंडे ले लिए हैं। तो इनको ना हमने स्लाइस में कट करना है। कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर ना हम अंडों के स्लाइस बना लेंगे इस तरीके। ये देखिए, अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी इनको कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, अंडों को भी कट कर लिया है, बॉयल किए हुए अंडों को, और इसको भी हम साइड पे करते हैं। जल्दी से हम जो मसाला है इसका वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना एक इस तरह का पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करेंगे। चलें, इसको ना हल्का सा गर्म होने देंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और आधे मिनट तक ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे को मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो गुलाबी हो जाए। इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। तो सॉफ्ट होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज इस तरह का हो चुका है, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने प्याज को नहीं पकाना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो एक बार रुक जाए। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। चल, और मिसालों की ना हम तकरीबन 1 से 2 मिनट भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, मिसालों की भी भुनाई हो जाएगी साथ। इसकी मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, जितनी देर में ये मिसाले की भुनाई हो रही है ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे। 2 मेरे पास लाल टमाटर हैं, इसको ना हम कट करके इसमें शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग में। इस तरीके 2-2 पीस करके शामिल कर दें। ये मेरे पास 4 अदद हरी मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। और ये हरा धनिया है, इसको भी ना हम काट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना आपने डंडल ज़्यादा यूज़ करने हैं हरे धनिए के, इस तरीके। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलें, इसकी मैं एक फाइन पेस्ट बना लूँ और पेस्ट बना के फिर हम कढ़ाई में इसको शामिल करेंगे। चलें, पेस्ट हमारी बन चुकी है, इसको हम शामिल कर देते हैं कढ़ाई में। अब हम ना इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, तब तक बुनाई करेंगे जब तक पेस्ट के अंदर जितना पानी था वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था ना वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करना है। अच्छा, ये पानी मैं क्यों इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे शामिल करेंगे ना, तो उनके ना जो चंक्स हैं वो ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो जो पहले पेस्ट के अंदर पानी था उसको आपने अच्छी तरह खुश्क करके फिर ये बाद में आपने पानी इसके अंदर शामिल करना है। अब हम इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ना ऊपर से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। चलें, 1 मिनट कवर करके मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना मैंने इसको कवर करके पका लिया है। अब हम फ्लेम को और भी लो कर देंगे। चलें, दम वाली आंच करके ना इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके अंडों को आपने कवर करके 1 से 2 मिनट पकाना है। इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना स्पैचुले से, क्योंकि हमने इसके चंक्स बनाने हैं। जिस तरीके भेजा होता है ना, मगज़ होता है, उस तरीके हमने इसको बनाना है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। अच्छा, ये जो अंडा भेजा मसाला है ना, इतना टेस्टी बनता है कि आपको मालूम नहीं होगा कि आप मगज़ खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, इतना ये टेस्टी बनता है। तो 1 से 2 मिनट ना मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अंडे को ना मैंने 1 मिनट तक कवर करके पका लिया है हल्की आंच पे। अब हम इस तरीके ना इसको हिला देंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े चंक्स बन चुके हैं अंडे के। ये देखिए, अगर इसको फ़ौरन से स्पैचुले से हिला देंगे ना तो ये चंक्स इस तरह नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल इसके अंदर मसाले के अंदर मैश हो जाएंगे। तो हमने इनको मैश नहीं करना। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना जो हमने अंडे के स्लाइस बनाए हैं ना, ये शामिल कर देंगे। चलें, हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरीके। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। ये देखिए इस तरीके। चलें, अच्छा, अब हम ना इसको फिर से कवर कर देंगे और हल्की आंच पे 1 मिनट तक कवर करके पका लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना सारा बॉयल अंडों के अंदर भी आ जाए। 1 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, अंडे भेजे को मैंने ना तकरीबन 2 मिनट तक कवर करके पका लिया है और ये अच्छी तरह रेडी हो चुका है। जो कुकिंग ऑयल हमारा वो भी तकरीबन सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये इस तरीके हरा धनिया शामिल कर देंगे। चलो, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2 मिनट तक हम ना ऑफ फ्लेम पे रखेंगे कवर करके, ताकि जो कुकिंग ऑयल हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, अंडे भेजे मसाले को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पे कवर करके रखा था। अब हम कवर को हटा देंगे और ज़बरदस्त अंडा भेजा मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, टेस्टी बनता है। अब हम इसको जल्दी से प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंडा भेजा मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है।
ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना हम चपाती के साथ खा के चेक करते हैं कितना मज़ेदार है और कितना ये टेस्टी बना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार टेस्टी अंडा भेजा मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।